दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आ गया है। इससे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस संबंध में बात की और कहा कि अगर ये चार्जशीट गलत निकलती है तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है। किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब सजा को हम स्टे कर देते हैं तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है। जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज शराब नीति घोटाला मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर ईडी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि ईडी को जानना चाहिए कि हार्दिक पटेल जो अब भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने दोषी ठहराए जाने के बाद भी कैसे चुनाव लड़ा। साथ ही इस दौरान कपिल सिब्बल ने ईडी से कई सवाल भी पूछे और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो। और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो
एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म की बहस केवल एक ही लक्ष्य के साथ कोई कर सकता है, वो ईडी तो आपको मालूम है, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहीं रखा जाए, तिहाड़ में रखा जाए, रिहा नहीं किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक है, कोई मनी ट्रेल नहीं, और ऐसे बयानों के साथ जो अप्रूवर बने, जो खुद अक्यूज्ड हैं, जो खुद आरोपी हैं, उनको आपने अप्रूवर बना दिया। उनके 12वें बयान के बाद उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल को, और ये समझते हैं कि यही बस काफी है कि उनका हक आप छीन लें। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अन्याय किसी के साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। और समाज को छोड़िए, कोर्ट की बात अलग है, समाज को इस बात को तो समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। अब कानून और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश उनके हक में करें या ना करें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समाज को इस बात को समझना चाहिए कि कितनी बेइंसाफी हो रही है केजरीवाल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।